क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसे तो आते हैं लेकिन पहले से रास्ता बन जाते हैं और पैसा एक हाथ में आके दूसरे हाथ से निकल जाता है? क्या आप किसी भी कार्य में दिन रात मेहनत संघर्ष करते हैं लेकिन उसका फल कोई और लेके चला जाता है? जिस कार्य करने के में आपको मान सम्मान मिलना चाहिए था वहां आपको अपमान उठाना पड़ता है। दोस्तों, हमारे जीवन में मान सम्मान धन का बहुत ही योगदान होता है। जब हमारे जीवन से मान सम्मान धन का आगमन बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति विचलित, परेशान और एक जिंदा लाश की तरह रह जाता है। और इसी तरह से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से ग्रह और किस घर पे अशुभ दृष्टि के कारण धन आते हैं चले जाते हैं, कड़ी संघर्ष मेहनत तपस्या करते हैं, फिर भी हमें उसका शुभ परिणाम शुभ फल नहीं मिल पाता। क्योंकि हमारे जीवन में जो दो घर होता है, एक 10वां घर, एक दूसरा घर, बहुत ही महत्वपूर्ण घर माना जाता है। क्योंकि 10वां घर जो होता है ये कर्म का घर होता है, कैरियर का घर होता है, भाग का घर होता है। जो भी हम कर्म धर्म करते हैं इनका फल जो है इसी 10वें घर से हमें प्राप्त होता है। और जब इसके ऊपर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ी रहे, टेढ़ी दृष्टि पड़ी रहे, तो हमारा किया दिया कार्य व्यर्थ चले जाते हैं। किया दिया सफलता जो हमें मिलने वाली तो हमें सफलता नहीं मिलता। हम कितना लाख कोशिश प्रयास संघर्ष मेहनत कर ले, जहाँ के रहते हैं हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। कठिन से कठिन तपस्या संघर्ष मेहनत करते हैं फिर भी हमें फल प्राप्त नहीं होता। ये सब 10वें भाव पे, कर्म के भाव पे शनिदेव की दृष्टि के कारण होते हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है, वो कर्म के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष है, उसका फल नहीं मिलेगा। मिलता है और जरूर मिलता है। जब इनकी अशुभ दृष्टि 10वें घर पर से जब हट जाती है तो ये आपको कई गुना जितना मेहनत किए होते हैं उस मेहनत कई गुना लगा करके वो वापिस करते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त समय लगता है और धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरा घर जो होता है ये धन का घर होता है। और धन, जब हमारे पास धन का आगमन होता है, पैसों का आगमन होता है, तो एक तरह से पैसा आते हैं और पैसा पहले से अपना रास्ता बना के रखते हैं कि हमें किस तरह से, किस गली से निकलना है। और ठीक आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दूसरा घर धन का होता है और धन के ऊपर यदि राहु महाराज की अशुभ दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि राहु महाराज को फाइनेंशियल मंत्री भी कहा जाता है, वित्त मंत्री भी कहा जाता है। राहु महाराज को मायावी ग्रह माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं उन्हें रातों रात रंग से राजा बना देते, रातों उन्हें पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, धन दौलत हर एक चीज दे देते। और यदि लेने का आ जाता है घर की ईट से लेकर कुर्सी तक, राजसिंहासन, पद प्रतिष्ठा तो छीनते ही हैं। साथ ही ऊपर से गलत आरोप इल्जाम लगवा देते हैं। लेकिन जब दूसरे घर पे यदि राहु की अशुभ दृष्टि पड़ जाती है तो धन का आगमन, पैसा आते हैं, टिकता नहीं है। अनेकों तरह की जो आर्थिक रिलेटेड, धन रिलेटेड, पैसा रिलेटेड जो बाधा उत्पन्न हो जाती है, हम कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, हमारे ऊपर गलत इल्जाम आरोप भी लग जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इनकी शुभ दृष्टि की। जब यही शनिदेव की शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते 10वें घर पे, तो व्यक्ति को मान सम्मान, नौकरी, कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जितना वो पिछले समय में मेहनत किए होते, संघर्ष किए होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा करके उन्हें वापस लौटाते हैं। और साथ ही राहु महाराज की बात करें, जब इनकी शुभ दृष्टि यानी धन के भाव में पड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा चमत्कार का समय होता है। व्यक्ति को कब राजा बना दे कोई नहीं जानता। क्योंकि राहुदेव महाराज जब शुभ दृष्टि डालते हैं तो जहां से तहां से व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, सुख, वैभव हर एक चीज ला करके दे देते हैं। क्योंकि जब इनके ऊपर राहु की दृष्टि यदि पड़ी रहती है, अशुभ दृष्टि, तो व्यक्ति संघर्षी, मेहनती हो जाते हैं। कितना भी कार्य कर लो, कितना भी प्लानिंग कर लो, कितना भी कोई जो है लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करी, मेहनत संघर्ष कर लो, उन्हें सफलता नहीं मिलता। लेकिन जैसे ये दोनों ग्रह का शुभ दृष्टि दोनों घर पे पड़ने लगता है वैसे ही उनके जीवन में सुख, सुविधाएं, धन का आगमन होने लगता है।